लकड़ी को लेकर के जा रहा था व्यापार करने, गरीब था। वो जा रहा था व्यापार करने के लिए, तो देखा कि भगवान की कथा चल रहा, तो उसने सोचा कि मैं भी चलूँ, कुछ न कुछ तो प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा ही। उसने जाकर के बैठ गया, प्रेम से बैठने की कथा करने लगा। उसके बाद उसने पूछा कि ये महाराज बताइए कि यह करने से क्या लाभ होता है। उसने बोला कि यह जो मैं पूजन कर रहा हूँ, यह जगत के पालनहार स्वामी के मैं पूजन कर रहा हूँ। यह पूजन करने से या व्रत करने से धन प्राप्त हो जाता है। यह सुनने के बाद विचार हुआ कि अगर जो यह व्रत करने से धन प्राप्त होता है तो मेरा पूरा जिंदगी उस नगरी को बेचने नहीं लगा। उसने मन में विचार किया कि मैं भी चलता हूँ, आज इस नगरी को व्यवहार करके आप इधर थोड़ा सा वीडियो बनाइए। उसने चल दिया, उस लकड़ी को लेकर के बेचने के लिए बड़े बड़े नगरों में गया, लकड़ी को व्यापार किया, उसको दूना धन प्राप्त हुआ। और बहुत प्रसन्न हृदय से उसी पैसे से भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए केले के फल, मंदिरी, पंचामृत सब पहुंचा। बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण किया। कथा को श्रवण करने से भगवान नाम प्रसन्न हो गए कि भगवान ने उसके हर प्रकार के दर्शन कर दिए। और वह जो है इस लोक में सुख भोग करते हुए सत्य चला गया। श्री अक्षर रेखा खंडे श्री सत्यनारायण मंत्रदायाम मृत्युध्याया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। फिर हंसते फिर तृतीय अध्याय में उस नदी के नाम था भद्रशीले नदी। फिर नदी के तट पर जाकर के बैठ गए। बैठने के बाद भगवान की पूजन करने लगे, कथा श्रवण करने लगे। क्या हुआ, एक बनिया जो अपने नाव में धन को भर करके जा रहा था व्यापार करने के लिए, तो उसकी नजर जब पड़ी तो उसने सोचा इतनी वैशाख के महीने में, इतनी धूप में, ग्रीष्म ऋतु में आखिर ये कौन ऐसा व्यक्ति है कि कोई जो है अचानक कोई किसी प्रकार के संकट में तो बनिया के मन में विचार हुआ। तो सोचा कि चलना चाहिए, देखना चाहिए कोई व्यक्ति की संकट में तो नहीं पड़ा। जा करके नाव को चढ़ा करके जब पास में गया तो देखा कि जो है सदानंद नाम के राजा वहाँ बैठे हुए थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। लेकिन वहाँ जा करके जो है राजा से प्रश्न किया, बोला कि मेरे कुर्सी राजन भक्त नीचे था। उसने बोला कि हे राजन, इस नदी के तट पर आप क्या कर रहे हैं, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो राजा ने बोले कि हे बनिया तुम सुनो, यहाँ जो मैं इस नदी के तट पर मैं पूजन कर रहा हूँ, यह मैं जगत के पालनहार सत्यनारायण स्वामी को मैं पूजन कर रहा हूँ। इस पूजन करने से जिसको धन नहीं है धन प्राप्त हो जाता है, जिसको संतान नहीं है संतान प्राप्त हो जाता है। लेकिन मैं संसार के जगत के कल्याण के लिए मैं पूजन कर रहा हूँ। यह सुनने के बाद बनिया ने राजा को प्रणाम किया, बोला कि महाराज भगवान ने मुझे तो सब कुछ दिया है, लेकिन मम संतति नास्ति, मुझे एक संतान की कमी है, उसके बारे में मुझे बताइए। तो उसने क्या किया कि प्रसाद को लेकर के और राजा से प्रणाम किया और प्रसाद को लेकर के अपने घर से चल दिया। जब अपने घर पहुंचा तो अपनी पत्नी से जाकर के बोला कि स हमारे यहाँ कथितम सके, जाकर के अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मैं ऐसा व्रत को मैं श्रवण करके आ रहा बताओ। तो दुनिया आदेश पा करके जो है वहाँ से चल दिए। चलते चलते कंचन नगर में पहुँचे जहाँ के राजा चंद्रदेव थे। वहाँ जाकर के एक सुंदर बनिया के पुत्र को देख करके आकर के बनिया से बता दिया। बनिया ने जो है गुरदार संस्कार कर दिया। लेकिन भगवान की जो कथा श्रवण करना चाहिए था नहीं श्रवण किया, जिसके चलते भगवान रुष्ट हो गए और दोनों बनिया दमाद चल दिए व्यापार करने के लिए। इसी तरह भगवान ने श्राप दिए कि जाओ तुम लोगों को महाभूत कष्ट प्राप्त होगा। दोनों बनिया चलते चलते उसी राज्य में पहुंचे जहाँ के राजा थे। वहाँ जाकर के व्यापार करने लगे। व्यापार करके रात में आराम से सो रहे थे। सत्यनारायण मंत्रदायाम तृतीयोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।
कल्पितायाम चतुर्थो अध्याय। फिर चतुर्ध्याय में सूर्य कथा सुनाने की हे ऋषियों, सूर्य कथा सुनाने की हे ऋषि भगवान ने सोचा कि चले आज बनिया को परीक्षा ले, बनिया तो जो भी मारा वो सब कर दिया, लेकिन आज मैं देखूं कि ज्यादा धान हो जाने से जान लगता है कि नहीं होता। भगवान ने गंडी के रूप में ला करके नदी के तट पहुंच गया। बनिया ने क्या किया कि अपने नाव में हीरा जवाहरात भर करके व्यापार करने के लिए छोड़ दिया। तो भगवान वही बैठे हुए थे, नाव को रोक दिए, बोले कि बताओ तुम्हारे नाव में क्या पड़ा हुआ है। तो बनिया ने जब भगवान के कठोर शब्दों में बोला कि कथम पीछे बोध देना, बनिया ने बोला कि कथम पीछे बोध देना, हे स्वामी आपको मुझसे पूछने का कारण क्या है? आप क्या मुझसे धन लेना चाहते हैं? हमारे नाव में कुछ नहीं है कि मैं आपको दे सकता हूँ। भगवान ने अंतर्यामी भगवान सब देख ही रहे थे। फिर जो है कुछ देर रुक करके भगवान ने बोले कि अच्छा, तो बनिया ने कुछ देर रुक करके बोला कि हमारे नाव में लता पत्रादिकम चाहिए बढ़ते तड़ों। उसने बोला कि स्वामी हमारे नाव में लता पत्रादिकम चाहिए, सब लता पत्र भरा हुआ। लता पत्र की मतलब कि आपको जो बेल के फल फूल वो अपने आप सब नहीं दिया जा सकता। भगवान ने बोले कि अच्छा, भगवान ने बोले कि हे बनिया सत्यम भव जीवा के, भगवान ने बोले कि हे बनिया तुम्हारे मुख से अभी जो वाक निकला है वही सत्य है। फिर भगवान ने वहां की जय। दोस्तों कथा आधी हो चुकी है, अभी आधी बाकी है। कथा में हमको दे दो थोड़ा सा। इतना नास्तिक राजा था कि जंगल में बहुत से पशुओं को मार करके लौट करके आता था। इसके मार के लौटा के देखा कि सभी को अब इसमें पीछे भी नहीं है क्या, तो विपद टूट जाएगा। पंखा लेकिन राजा ने सोचा कि मैं उन लोगों के निकट कैसे रहूं, लेकिन द्वार वालों ने इतना भक्ति भाव से भगवान को सेवा किए, प्रसाद को ले जाकर के राजा को दिए। लेकिन राजा ने सोचा कि मैं इन्होंने दिए वो प्रसाद तो राजा ने प्रसाद को त्याग करके अपने घोड़े को बैठा। जब अपने घर पहुंचा तो भगवान का जो चमत्कार, उसके 100 पुत्र थे सब नष्ट हो गए, सब। राजा ने जाकर के देखा सब, तो राजा ने जब देखा तो बहुत दुखी हुआ। दरबारी को भेजा, बोला कि जा करके राजपुरोहित को बुला के मिला। तो राजपुरोहित आए, बोले कि महाराज आखिर हमारे राज्य में इस तरह की घटना कैसे हो गया, हमारे सभी संतान नष्ट हो गए, या कैसे हो गया? तब जो राजपुरोहित बोले कि महाराज आप याद कीजिए, कोई आपसे कोई ऐसा चीज तो नहीं हुआ है। तब राजा ने याद किया, बोला कि मैंने कल व्यवहार होते तो मैंने देखा कि ग्वाल बाल भगवान की कथा सुना रहे। तब राजपुरोहित बोले तब क्या हुआ? त्याग करके मैंने अपने घर चले आया। तब राजपुरोहित बोले कि इसी के कारण जो है भगवान ने ही तुमको दंड दिया है, पुनः जा करके वही प्रसाद को ग्रहण करके ग्वालों के साथ बैठ करके कथा को श्रवण करो, तो तुम्हारा शीघ्र कल्याण हो जाएगा। तब उसके बाद राजा ने वही पहुंचा जहाँ सभी ग्वाल भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। उन्हीं ग्वालों के साथ जा करके बैठ करके भगवान की कथा किया, अपने अहंकार को त्याग दिया, भगवान की कथा को श्रवण किया। घर जब पहुंचा तो भगवान ने क्या किया कि उसके 100 पुत्र के पुनः जैसे कर दिया। तब से वह राजा हर महीने में, हर पूर्णिमा, हर संक्रांति को भगवान को सेवा करते हुए सब चला गया। फिर क्या हुआ कि समस्त विश्व में जाकर के सूर्य से प्रश्न किए कि महाराज बताइए, इस कलयुग में जो है धर्म करने वाले को कमी रहेगा, धर्म करने वाले यज्ञ अनुष्ठान व्रत इत्यादि जो है सबका आलोचना करने वाले लोग होंगे। तो महाराज बताइए कि अब व्रत
और जो तो फूल दिया गया था उस फूल को घर नहीं ले जाना है, यहीं छोड़ना है। क्या अभी छोड़ना है क्या? सब उधर से लेके लिया और इधर लेके छोड़ के हे भगवान हो। ये छोटू छोटू बेटा, ये कैमरा थाम लो मेरा, हम डालिए ही भगवान पे। एक हाथ से पकड़ लो और रुक जाओ, रुक जाओ। बटे बेटे तुम उठो था, ये कैमरा मेरा पकड़ लो था। ले इधर से दिखाना कैमरा, ठीक? हाँ पकड़ कैमरा हाथ में, इसको हमें दिखा देना थोड़ा। मैं अभी तो हॉर्न होगा, हॉर्न तैयारी करा दीदी वैसे नहीं रह जाता ना, पैर दर्द करता है, चलत रहो ठीक रहता है। हाथ नहीं बैठ, हम खुद ही नहीं बैठ पा रहे हैं, तभी खड़ी हो गए। बहुत दर्द होता है, कल से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। हेलो दोस्तों, कथा हो चुकी है, अभी हवन बाकी है, आरती फिर उसके बाद होगी। दोस्तों सब फूल चढ़ा रहे हैं, सब भगवान के स्वागत में सभी आए हैं। इधर बैठ जाएंगे। हम थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा बन जाने दो। पास हो गई दूसरी बाहर। क्या उषा? दोस्तों कथा हो चुकी है, ये हवन अब होने की तैयारी हो रही है। ये तसला वसला लिया रहे हैं, ये तसला जा रहा है, ये सब हवन की तैयारी हो रही है। हम भी कर दे रहे हैं थोड़ा। अरे भाई भाई सही है। दोस्तों अभी तैयारी हो जाएगी तो फिर हम आप लोग को आगे दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ बन रहा है सब्जी, बस जो पूजा कथा सुन रहे हैं, व्रत हैं वो लोग, खाएंगे अपना भोजन करेंगे। क्या नाम है आपका भाभी के? मेरा अनमोल। गर्मा बहन के नंद है ये। एक खाना बना रहे हैं बेचारे भाई, नंद बेचारी तो काम करते रहती है बेचारी, भौजाई तो मज़ा लेती है दोस्तों। ये तैयार हो चुका है। हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ यहाँ। यहाँ एसी लगे है फर्स्ट क्लास, गर्मी नहीं लगी दोस्तों। आ जाओ यहाँ। समीर आ जाइए पे बकरी रहना यहाँ सही मैदान रह गया, थोड़ा सही रहे काटने में।
ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। हेलो दोस्तों, हवन हो रही है, यहाँ आहुति चल रही है भगवान का। ये हवन है। बड़ा शांति शांति लग रहा है एकदम से, है ना। श्रीनारायण नमः स्वाहा। ओम चित्तनारायण नमः स्वाहा। ओम चित्तनारायण नमः स्वाहा। श्री सत्यनारायण नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण नमः स्वाहा। दोस्तों देखो, मैं अंदर खिड़की से ले रही हूँ हवन। कितना तेज चल रहा है यहाँ हवन। तर्पण कर दीजिए। अच्छा। संकट बहुत धुआं भर गया। भी सब कुछ है तेरा, दर्पण तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। कोई
आनंद स्वामी हर बंधु तुम्हें सखा बोले गणेश भगवान की जय रावण बिहारी लाल की जय भगवान की जय बोले साथी धर्म जय जय हर हर कपूर जय 3 बार गुनी यानी गानी के भगवान निर्माण की तारीफ दुल्हन दुल्हा की जोड़ी बनाए रहे भगवान। ऐसे पूजा कथा सुनते रहें दोनों जने। 3 बार हो गया अब जल चलो भैया कथा संपन्न हुआ, बढ़िया हो गया सब कुछ। सुख शांति जीवन करे सबका इनका सह के दोनों जने की जोड़ी बनाए रहे भगवान। बस राधे राधे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम जय हो सीताराम। हेलो दोस्तों कथा हो गई है, आरती भी हो गई है, पूजा हो गया दोस्तों। अब ये सब कथा हो गया, प्रसाद बाकी है दोस्तों। अब प्रसाद लिया जाएगा फिर अपने अपने घर के और ही चला जाएगा दोस्तों। भैया आरती आ रही है, आरती ले लेती हूँ मैं। ये छोटू बेटा छोटू, ए भैया इधर आ बेटा। एक बार आओ, एक बार इसको पकड़ लो, मैं आरती ले लेती हूँ। बढ़िया दिखा देना बेटा। अच्छा आपने ले लिया बेटा दिख रहा है ना? धन्यवाद बेटा। सुख शांति 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 भैया। दोस्तों अब आरती भी हो गई, सब कुछ हो गया, सब एकदम बढ़िया बढ़िया हुआ दोस्तों। ले बेटा उधर दे प्रसाद। एक मिनट, यहाँ प्रसाद तैयारी हो रही है, यहाँ सब प्रसाद रख रहे हैं। एक बार बहन हाँ प्रसाद देखो प्रसाद। हाँ ठीक।